हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में रिपीटेड यानी पूछे गए क्वेश्चन है और एमपीपीएससी में भी बार बार पूछे गए क्वेश्चन दोस्तों। तो वही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट से हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी देसी रियासतें शामिल थी? यानी अगर हम लोग बात करें स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी जो देसी रियासतें थी दोस्तों, वो कितनी रियासतें थी? तो 565 रियासत थी, 565। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रियासत को भारतीय संघ में शामिल करने हेतु ऑपरेशन पोलो चलाया गया था? उन्होंने किस रियासत को भारतीय संघ में शामिल करने हेतु ऑपरेशन जो है यानी जो पोलो ऑपरेशन जो है चलाया गया था दोस्तों? तो हैदराबाद को याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं जितने भी आज क्वेश्चन आपको डिस्कस करवा रहा हूँ सारे ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटी रियासत जो है वो कौन सी है? तो ये मैसूर रियासत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र देशी रियासतों की एकीकृत करने का जो श्रेय है यानी स्वतंत्र देशी रियासतों की जो एकीकृत करने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को है दोस्तों लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संघीय तंत्र की जो अवधारणा कहाँ से ली गई है? यानी जो भारत में जो संघीय तंत्र की जो अवधारणा है दोस्तों कहाँ से ली गई है? तो ये जो अवधारणाएं हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ली गई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो ये कनाडा संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो किसके पास है दोस्तों? तो ये केंद्र सरकार के पास जो है निहित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संघ में शामिल राज्यों की संख्या कितनी है? यानी वर्तमान समय में अभी जो फिलहाल में जो भारतीय जो राज्य है दोस्तों इनकी संख्या कितनी है? 28 है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वो भी हमारे पास में कितनी है? तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अभी फिलहाल में कितनी है, 8 है या 9 है, ठीक है। और जब भी आप क्वेश्चन का आंसर देते हो तो क्वेश्चन लिखा करिए यानी नाम लिखा करिए क्वेश्चन का कि क्वेश्चन नंबर 8 है और उसका आंसर बताया करिए, ठीक है। नवीन राज्यों के लिए नवीन राज्यों के निर्माण से संबंधित विधेयक किसके सिफारिश पर सदन में पेश किया जाता है? यानी नवीन राज्यों के निर्माण से संबंधित जो विधेयक होता है दोस्तों वो किसके सिफारिश पर जो है वो सदन में पेश किया जाता है? तो राष्ट्रपति के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किन अनुच्छेदों में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 1 और 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य जो है वो कौन सा है? तो भाषाई आधार पर जो भारत का जो प्रथम राज्य है दोस्तों वो कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर हरियाणा किस वर्ष पंजाब से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बना? भाषाई आधार पर हरियाणा किस वर्ष पंजाब से अलग होकर जो है दोस्तों वो कब राज्य बना? तो 1 नवंबर 1956 को। कब बना है दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को, याद रखिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है यानी भाषाई आधार पर
हरियाणा के किस वर्ष जो है पंजाब जो है अलग होकर स्वतंत्र बना था, यानी स्वतंत्र राज्य बना था दोस्तों हरियाणा किस वर्ष पंजाब से अलग होकर, यानी पंजाब से अलग होकर, याद रखिएगा 1 नवंबर 1966 को बना था दोस्तों। तो पिछले वाले जो वीडियो में मैंने, यानी पिछले वाले जो क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को शायद मैंने 66 की जगह 56 कहा, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 1 नवंबर 1966 को जो है दोस्तों हरियाणा जो है पंजाब से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बना था, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, यानी जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है दोस्तों 1956 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का जो राज्य का जो क्षेत्र बनाया गया था, यानी किस वर्ष गोवा जो है दोस्तों उसके सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को जो है भारतीय संघ का जो राज्य क्षेत्र बनाया गया था, तो 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान लागू होने के बाद निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। संविधान लागू होने के बाद निम्न में से कौन सा भारतीय संघ का जो एक अंतरिक्ष राज्य था, तो ये सिक्किम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश को किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसे पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो कब दिया गया था, तो 1971 में जो है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांडिचेरी वर्तमान में जिसे हम पुडुचेरी भी कहा जाता है दोस्तों, को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो इस पुडुचेरी को जो है भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था, तो 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। यानी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जो है दोस्तों सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था, तो 35वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। यानी जब जब भारत हुआ था दोस्तों, तो उसके बाद में जब गठित राज्य पुनर्गठन आयोग जब हुआ था, तो उसके जब अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। यानी जो राज्यों का जो निर्माण होता है दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागालैंड को असम से पृथक कर किस वर्ष पृथक राज्य बनाया गया था। तो नागालैंड को जो असम से पृथक कर जो है वो किस वर्ष जो है यानी पृथक कर जो है वो राज्य बनाया गया, तो 1 दिसंबर 1963 को, याद रखिएगा। 1 दिसंबर 1963 को जो है दोस्तों नागालैंड को असम से पृथक कर नया राज्य बना दिया गया था, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य को पूर्ण राज्य के स्थान पर केंद्र शासित राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया है। तो किसको जो है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता संबंधित अधिकार जो है दोस्तों किस संविधान संशोधन में दिए गए हैं, तो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 5 से 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत संसद के नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार है दोस्तों वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। यानी जो संसद को नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, तो अनुच्छेद
यानी आर्टिकल 11 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक बनने हेतु क्या एक अनिवार्य शर्त आवश्यक है? यानी नागरिक बनने हेतु क्या एक अनिवार्य जो शर्त है दोस्तों वो क्या आवश्यक है? तो राज्य की सदस्यता, यानी राज्य की जो राज्य है दोस्तों उसकी सदस्यता यानी सदस्यता होना आवश्यक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब भी उसे नागरिक बनने हेतु जो है वो अनिवार्य शर्त है, यानी वो उस राज्य का जो है वो नागरिक बन सकता है, या फिर देश का भी, ठीक है। जब राज्य का बन जाएगा तो देश का तो बन ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है? अभी सीए आया है दोस्तों, आपने सुना ही होगा, काफ़ी चर्चा में है ये, और अभी भी चर्चा में ही बना हुआ है। नागरिकता किस प्रकार की जो है वो छीनी जा सकती है या समाप्त हो सकती है? तो देश विद्रोह का आरोप और सिद्ध होने पर, यानी देश विद्रोह का आरोप और उसे सिद्ध किया जा सके दोस्तों कि इस पे जो आरोप है वो देशद्रोह का आरोप लगा हुआ है, तो उसे क्या किया जा सकता है? उसे नागरिकता भी छीनी जा सकती है और उसे कठोर से कठोर सजा भी जो है वो दी जा सकती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है? तो अभी आपको बताया मैंने, देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में एक हरी नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी भारतीय संविधान में जो एक हरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है दोस्तों? तो ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? कितने वर्षों तक बाहर रहने पर जो है वो नागरिकता समाप्त हो जाती है दोस्तों? तो 7 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया था? संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता यानी जो अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया था? तो वर्ष 1965 में जो है दोस्तों एक व्यापक नागरिकता अधिनियम जो है वो लागू किया गया था। कब? 1955 में। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जितने भी मैंने आप लोगों को आज जो 30 क्वेश्चन डिस्कस करवाया है पॉलिटी से, यानी जो राज्य व्यवस्था से रिलेटेड, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक आपको पसंद आया तो इसे आपको दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और जितने भी मैंने 30 क्वेश्चन डिस्कस करवाए हैं प्रीलिम्स से 2024 के लिए, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।